हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि मार्केट ने ऑल ओवर अपना एक नया हाई बनाया है और रेंज का एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो इतने दिनों से एक रेंज चली आ रही थी लगभग 25,500 के आसपास और 24,500 के बीच में, उसका आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। 24,500 क्या लगभग नीचे में 24,500 एंड अप साइड में 25,000 के आसपास। ऑलराइट, 25,000, 24,800, ऑलमोस्ट 24,900, ये जो एक रेंज चल रही थी 24,200 25,200 के आसपास, इसका एक आज ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। कल वीडियो नहीं आ पाया था, उसके पीछे जो कल का जो मार्केट था, वेंसडे का जो मार्केट था, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट ने कैसा बिहेवियर किया है। और आज का जो चार्ट ने पैटर्न बनाया है एक्सपायरी के दिन, वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन, ये जनरली आज मंथली एक्सपायरी को क्यों ही हुआ हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, और ये मंथली एक्सपायरी में होना भी चाहिए था। अब सारा डिस्कशन इसके पीछे रीजन क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और आने वाले समय में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपना नया हाई लगाया, एकदम फ्रेश हाई। ऑलराइट, फ्रेश हाई क्या है? 57,260 के आसपास, जो कि अभी तक का बैंक निफ्टी के इतिहास में सबसे लंबा हाई है, ऑलमोस्ट लार्जेस्ट हाई है। ऑलराइट, हाईएस्ट पॉइंट है। अब आगे आने वाले समय में मार्केट कैसा बिहेव करेगा, क्या ये एक रैली का सिग्नल है या अपसाइड में मोमेंटम करेगा या फिर यहां से नीचे गिर जाएगा, साइडवे रहेगा, क्या चीजें रहेंगी उसका हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि मार्केट में अगर हम पिछली प्रीवियस मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट रेंज में था। ऑलराइट, और ये रेंज कहां तक थी अगर आप देखोगे वेंसडे को, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ट्यूसडे के दिन कि नेक्स्ट डे का जो मार्केट हो सकता है वो एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी थे। ऑलराइट, जहां तक 25,270 तक आया, क्लोजिंग 25,236 के आसपास दी, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया, नो डाउट। ऑलराइट, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और प्रीवियस जो 25,000 के आसपास सपोर्ट लिया था, हमने कहा था कि 25,000 के नीचे जाना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम नजर आती है। ऑलराइट, नेक्स्ट डे गैप अप खुला, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉलेटिलिटी जो आपका इशू है वो चलता रहेगा जब तक इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, ईरान और इजराइल के बीच में। जैसे ही एक वापस से सीज फायर का इन्होंने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट तुरंत ही 1-2 घंटों में ही वापस से इन्होंने एक सीज फायर वापस से मान लिया और मार्केट ने तब से इनका जो लड़ाई झगड़ा है वो थोड़ा शांत चल रहा है और मार्केट ने एक अच्छा रैली पकड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो भाग रहे थे वो थोड़े से कट डाउन हुए। ऑलराइट, डॉलर इंडेक्स अपने अभी तक के 3 महीने ऑलमोस्ट आई थिंक सबसे लो पे चल रहा है और इंडियन रुपीज में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये रीजंस जो हैं, छोटे छोटे रीजंस ही एक बड़ा मार्केट में मोमेंटम क्रिएट करते हैं। हालांकि एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, नो डाउट। ऑलराइट, लगभग 2,000 सीआर के आसपास कल भी बेचा था, लेकिन डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं। उसमें कोई दो राय नहीं है कि डीआईएस के नंबर्स हर दिन डे बाय डे बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि मार्केट में थोड़ा बहुत एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट कहीं ना कहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट एक बूस्टअप की ही तरफ चला जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी भी है। बट एक अच्छी चीज क्या है कि मंथली एक्सपायरी के दिन इसने अपना जितना भी सारा बोझ था वो हल्का करता हुआ नजर आया मार्केट, और एक्सपायरी के दिन एक अच्छी रैली आपको देखने को मिली है जिसने इसको लगभग 25,570 के आसपास का हाई दिया। राइट, और 25,500 का ब्रेकआउट देखने को मिला और एट लास्ट ही देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखो 500 से ही नीचे आया था, लगभग 3 बजे इसने वापस से पंप मारा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि आखिरी में जाते जाते भी बाइंग देखने को मिली है और इनके सपोर्ट इस जोन के आसपास, एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास हैं। अगर मार्केट डिप पे आता है तो आप वापस से खरीदने की कोशिश कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम इसी कोशिश में रहते हैं कि बाय ऑन डिप करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो डिप बार बार क्रॉस होती जाती है और कहीं ना कहीं एकदम लोवेस्ट पॉइंट से वापस से मार्केट उठने लगता है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि कहां से आपको बाइंग करनी है, कहां से अवॉइड करना है।
ऑल राइट, क्योंकि मार्केट उस समय एक रेंज बाउंड था, अभी इसने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर ये ब्रेकआउट चल जाता है, इस रेंज के बाहर ये बना रहता है, 24,500 के ऊपर टिका रहता है, तो पहला लेवल आपका 630 का रहेगा, जो कि रेजिस्टेंस हैवी है, नो डाउट। ऑल राइट, लगभग 630 के ऊपर अगर निकलता है तो 700 से होते हुए 775 एंड 820, 25,820 एक अच्छा रेजिस्टेंस, नो डाउट। अगर 600 630 के ऊपर निकलता है तो 820 एक अच्छा टारगेट रहेगा, बट 820 के ऊपर निकलना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, या अच्छा एक ग्रोथ का सिग्नल और रहेगा, वरना 820 के आसपास रह गए तो ये वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है वहां पर भी। 820 के अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट ऑब्वियस सी बात है 6,000 के आसपास रहेगा, सॉरी 26,000 के आसपास रहेगा। ऑल राइट, 26,000 70-72 के आसपास मार्क है, बट हम 26,000 से लेकर के 25,900 950 की रेंज ही हम मार्क करेंगे। यही रेंज 26,100 की रेंज जो है, यही चीज डिसाइड करेगी कि मार्केट और ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसी रेंज में आ चुका है जिस रेंज में बहुत पहले आया था। लगभग 26,200 250 के आसपास अभी तक का इसका हाई है निफ्टी का, ऑलमोस्ट जितना हाईएस्ट पॉइंट है वो 26,200 200 250 के आसपास है। अगर उसके ऊपर निकलना है तो इसको अभी से ही टिकना पड़ेगा, वरना अभी अगर इसने रेंज दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि आज तो मंथली एक्सपायरी थी, नो डाउट कि हाँ आज मोमेंटम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये मोमेंटम को कैरी ऑन होना है तो कल के दिन भी, फ्राइडे के दिन भी इसको एक अच्छा मोमेंटम दिखाना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन भी मार्केट एक पंप लेगा, कल के दिन भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जिस दिन ब्रेकआउट होता है, फ्राइडे हो या ऐसा कोई डे हो जिस दिन मार्केट एक रैली कर सकता है, तो 2-3 दिन लगातार एक अच्छा रेंज बनाने की कोशिश करता है और अच्छा मोमेंटम ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या, एज ऑप्शन बायर हमें इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। ऑलराइट, मार्केट अगर कल के दिन अपना हाई ब्रेक करेगा, इजी टारगेट आपके पास 630, 700 से होते हुए 820, 820 से होते हुए 900 और 26,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, और हैं चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी है आपकी कि 10 में से ऑलमोस्ट 60% चांसेस हैं कि मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। ऑलराइट, अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे उससे भी चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि 24 25 200 के आसपास पुट राइटर्स हैं, नो डाउट। 25 हम काफी ऊपर आ गए, सॉरी, लगभग 25,500 के आसपास पुट राइटर्स बहुत अच्छे खासे अमाउंट में है, 400 पे भी हैं, मतलब डाउन साइड में पुट राइटर्स हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग भी कहीं ना कहीं 25,500 के ही आसपास हो रही है, बहुत ज्यादा आगे कहीं नहीं हो रही है, तो 25,500 के आसपास अगर टिका रह जाता है ऊपर, हालांकि अभी हम 25,500 के ऊपर ही हैं, 540 530 35 की रेंज में है, अगर हम इसके ऊपर ही टिके रहते हैं, अपना हाई ये ब्रेक करेगा तो इजी टारगेट आपके पास 600 650 750 और 820 का रहेगा कल के दिन। ऑलराइट, तो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, और मार्केट में जितनी भी वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है, और एक रेंज की तरफ ज्यादा फोकस हो रहा है। हालांकि हम बायस्ड नहीं है, बट दोनों चीजें हमें देख के चलनी, अगर बॉटम पे मिलता है तो हम बॉटम पे बाइंग कर सकते हैं, नो डाउट, और अगर एक करेक्शन लेता है, हालांकि अभी मार्केट उठ रहा है, अगर 1-2 दिन और उठता है फिर करेक्शन लेता है तो एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम होने के चांसेस हैं। ऑलराइट, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेवल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे फिर ओवर करते हैं। ऑलराइट, बैंक निफ्टी अपना हाई लगा चुका है, हाईएस्ट पॉइंट 57,257 है बैंक निफ्टी के इतिहास में। अब नेक्स्ट इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं? नेक्स्ट लेवल कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आगे मार्क नहीं कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर हम एक अपने उससे बताएं तो 57,500 नेक्स्ट जोन हो सकता है, हालांकि 57,500 350 से ही होएगा, 350 को ब्रेक करेगा, इजी टारगेट आपका 400 500 हो सकता है। 650 से होते हुए 57,800 900, हालांकि 850 मार्क कर लो, वो ज्यादा बेटर है, एंड 58,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और नो डाउट ये जा भी सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप आज ही देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट थोड़ा सा, अगर हम डाउन साइड इसको मोमेंटम करें तो बॉटम से लगभग 690 पॉइंट इसने मूव किया। हालांकि परसेंटेज वाइज ये बहुत बहुत ज्यादा नहीं है कि 3-4% मूव हो गया, लेकिन एक 20 के आसपास 1.22% के आसपास इसने मोमेंटम किया है, जो कि एक अच्छा मोमेंटम है, 700 पॉइंट का मोमेंटम बहुत ज्यादा बेकार नहीं। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं हाई ब्रेक करने के बाद और लोगों में कहीं ना कहीं एक
उत्सुकता जिसे कहते हैं वो बढ़ चुकी है, इन्वेस्टर्स भी खुश हैं, निफ्टी बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वॉलेटिलिटी के साथ दिया है, वॉल्यूम के साथ दिया है। अगर इसको टिकना है तो कल के दिन भी अच्छा मोमेंटम करेगा। रेंज अगर बनाता है तो ये ना करे कि रेंज में सड़ता हुआ फिर ये नीचे आ जाए, फिर बहुत बेकार लगता है। अगर रेंज बना करके या बॉटम पे आकर के उठता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, अगर फ्राइडे कल है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आज दोनों की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब एक्सपायरीज ट्यूसडे को होंगी, जो कि एनएससी ने वो क्लियर कर दिया है कि आपकी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जितनी भी एक्सपायरीज होंगी वो ट्यूसडे के दिन ही देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं जो आपका एक वॉलेटिलिटी वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा और मार्केट में थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल लेवल्स हम अपसाइड में डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज डिस्कशन है जो नीचे के लेवल्स हैं, जो कि 57,120, 57,000 नो डाउट, 56,800, 850 के आसपास और 56,736 और 56,570, ये आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट्स हैं जहां से मार्केट पंप लेने की कोशिश कर सकता है। अब अगर ये यहां से पंप लेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है कि इतना ऊपर चल के गया एंड देन ये बॉटम से आके पंप ले। ऑलराइट, पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, पॉजिटिव चलने देते हैं और अपसाइड में जैसे जैसे ब्रेकआउट होगा हम वैसे वैसे इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे। हालांकि फ्राइडे मार्केट भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में पंप देखने को मिल सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।